2021 में कू ऐप लॉन्च हुआ था। 2024 तक इसकी बहुत हाइप बनी थी। इंडिया में ये ऐप ट्विटर की जगह लेगा, ऐसा कहा गया। I am so happy that I was one of the first to get on to Koo, and I think Koo should take over Twitter. लेकिन 2025 आते आते ये ऐप गायब हो गया। आखिर क्यों? कोई इंडियन ऐप ग्लोबली नहीं चलता। सरकारी मंत्री इस पर आ गए। मीडिया ने इसे आत्मनिर्भर इंडिया की सफलता बताया। करोड़ों डाउनलोड हुए और इन्वेस्टर्स ने करोड़ों रुपए लगा दिए। यहां तक कि इसके फाउंडर्स ने कहा, हम ट्विटर को भारत में पीछे छोड़ देंगे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ये ऐप पूरी तरह बंद हो गया। न यूजर बचे, न फंडिंग, न कोई खरीदार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कू आखिर क्यों फेल हुआ, और वीडियो के अंत में हम एक और बड़े उदाहरण को देखेंगे, कैसे बाइजूस जैसी $22 बिलियन की कंपनी भी गिर गई। क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में एक सच है, डाउनलोड सफलता नहीं होते, टिकाऊ बिजनेस सफलता होता है। 2021 में भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद चल रहा था। सरकार कुछ अकाउंट्स हटवाना चाहती थी, लेकिन ट्विटर ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। यहीं पर एक मौका बना, एक देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और इसी मौके का फायदा उठाया कू ने आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज जीता। कई केंद्रीय मंत्री इस पर आ गए। इसे देशभक्ति से जोड़ा गया, भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया। परिणाम 2021 के अंत तक 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड। सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था। स्टार्टअप की दुनिया में एक शब्द होता है, वैनिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसे नंबर जो दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन असली ग्रोथ नहीं दिखाते। कू के साथ भी यही हुआ। डाउनलोड तो लाखों में हुए, लेकिन रोज एक्टिव यूजर बहुत कम थे। समस्या क्या थी? प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर एक ही तरह के लोग थे। अलग अलग विचारों वाले यूजर नहीं आए। रिपोर्टर, क्रिएटर, ब्रांड कम मौजूद थे। धीरे धीरे कू एक एको चेंबर बन गया। और सोशल मीडिया की असली ताकत क्या होती है? नेटवर्क इफेक्ट। लोग वहां जाते हैं जहां उनके दोस्त और पसंदीदा लोग हों। जब बातचीत ही नहीं हो तो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। फंडिंग विंटर, कारण ब्याज दरें बढ़ी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। इन्वेस्टर्स ने पैसा देना कम कर दिया। भारत में भी स्टार्टअप फंडिंग 60-70% तक गिर गई। पहले इन्वेस्टर्स कहते थे तेजी से बढ़ो, अब कहने लगे पहले मुनाफा दिखाओ। लेकिन सोशल मीडिया बिजनेस बहुत महंगा होता है। सर्वर कॉस्ट, कंटेंट मॉडरेशन, टेक्नोलॉजी और एआई, लीगल खर्च, और कू के पास मजबूत कमाई का मॉडल नहीं था। पैसा खत्म होने लगा। 2024 में कू को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की गई। इसकी बातचीत चल रही थी डेली हंट के साथ। डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन आखिरी समय पर बात टूट गई। कारण बड़ी कंपनियां यूजर जनरेटेड कंटेंट वाले बिजनेस से डरती हैं, क्योंकि कंटेंट कंट्रोल मुश्किल, कानूनी जोखिम बहुत ज्यादा, खर्च। और जुलाई 2024 में कू ने आधिकारिक तौर पर बंद होने की घोषणा कर दी। Social media startup and Tiger Global backed Koo will shut down after deal talks with Daily Hunt fell through. कू की कहानी हमें 4 बड़े सबक सिखाती है। हाइप से बिजनेस नहीं बनता। डाउनलोड से ज्यादा जरूरी है यूजर एक्टिविटी। सोशल मीडिया में नेटवर्क इफेक्ट सबसे जरूरी है। फंडिंग रुकते ही असली स्थिति सामने आ जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर है, तो अब सुनिए भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप की कहानी। महामारी के समय बाइजूस भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया। इसकी वैल्यूएशन थी $22 बिलियन। कंपनी ने बड़े बड़े विज्ञापन किए, क्रिकेट टीम स्पॉन्सर की, 19 कंपनियां खरीद ली, लगभग $2.5 बिलियन खर्च कर दिए। लेकिन फिर समस्याएं शुरू हुई। एग्रेसिव सेल्स, रिफंड विवाद, लोन विवाद, ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन, इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होना, और धीरे धीरे कंपनी संकट में आ गई। कू और बाइजूस दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन सबक एक ही है, तेजी से बढ़ना आसान है, टिकाऊ बिजनेस बनाना मुश्किल है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप सिर्फ हाइप पर चले, यूजर्स को बनाए ना रख सके, कमाई का मॉडल न हो, तो उसका भविष्य तय है। स्टार्टअप की दुनिया का एक नियम है, फंडिंग ग्रोथ देती है, लेकिन वैल्यू ही सर्वाइवल देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में कोई भारतीय सोशल मीडिया ऐप दुनिया में बड़ा बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।